पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में कथा के पूर्व कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। यह कलश यात्रा सरोवर के किनारे स्थित ब्रह्म घाट से कथा स्थल श्री जी गार्डन तक पहुंचेगी। इस कथा में सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर पवित्र पुष्कर सरोवर का जल भरकर कथा स्थल तक ले जाकर उसको पवित्र करेगी। आगामी 27 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पुष्कर के प्रसिद्ध कथावाचक रूपचंद जी व्यास अपनी ओजस्वी वाणी से कथा का रसास्वादन कराएंगे। यह कथा जन सहयोग से विश्व कल्याण, जन कल्याण एवं भारत से तुरंत ही कोरोना विदा हो, इस संकल्प के साथ कथा की जा रही है। यह कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन आज से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। कथा के प्रारंभ से पहले इस श्लोक का स्तवन किया जाता है। इसमें भगवान वेद व्यास का स्मरण किया गया है। आज हमारे पुष्कर में जन सहयोग के माध्यम से पुष्कराज की पूजा अर्चना करने के उपरांत जो समस्त धार्मिक महिलाएं हैं जो यहाँ पधारी हैं, वो कलश यात्रा लेकर नगर में भ्रमण करते हुए कथा स्थल श्री साईं बाबा गार्डन पर पधारेंगी। वहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ होगा। 7 दिन की सप्ताह है। महानुभावों निवेदन इतना ही है कि पहले वेद व्यास को 4 श्लोकों में ही नारद जी ने ये कथा सुनाई थी और उससे पहले ब्रह्मा जी को स्वयं नारायण ने इसी पुष्कर तट के ऊपर ये 4 चतुश्लोकी भागवत प्रदान की थी और वही नारद से होते हुए वेद व्यास जी के पास आई। उसका विस्तार वेद व्यास ने किया, इसलिए वो व्यास कहलाते हैं। 18,000 श्लोकों में उसी कथा का यहाँ पाठ होगा, पूजन होगा और सभी धार्मिक प्रेम जो बंधु लोग हैं वो सब पधारेंगे। और यहाँ तो कोई भी आए, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव दे ये मार्ग सोई। भगवान की जिस पर अत्यंत कृपा होती है वो इस मार्ग पे अपना पांव बढ़ाता है और भगवान की कृपा है। पुष्कर क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थों का गुरु है। और भागवत में ही ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का पाठ कहाँ होना चाहिए, तो उसमें पहला स्थान आया पुष्कर है, नैमिषारण्य है, बद्रीनारायण है, हरिद्वार है। इन क्षेत्रों में श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। और सौभाग्य है कि हमारे यहाँ श्री रूपचंद जी कथा व्यास जो व्यास परिवार से ही हैं, पराशर पुत्र व्यास हैं, तो व्यास ही कथा कर रहे हैं। रूपचंद जी पराशर यहाँ कथा व्यास है, वो उनके मुख से ये कथा होगी। सभी सज्जनों से निवेदन है कि कृपया पधारें और इस उत्सव का आनंद लें। ये शोभा यात्रा नगर की शोभा भी है, पुष्कर नगर की शोभा भी है। महानुभावों रमेश भाई ओझा कहते हैं और ये कथानक सत्य भी है कि 4 स्थानों पर भगवान नारायण स्वयं प्रत्यक्ष हैं। बद्रीनारायण में नर नारायण रूप से 2 पर्वत हैं और नैमिषारण्य में अक्षयवट वट का वृक्ष है और वटिक शिला के रूप में शालिग्राम जी है और पुष्कर में जल रूप में नारायण है। और नारायण शब्द का अर्थ भी है नार यानी जल और अयन मन निवास करना। तो पुष्कर राज में नारायण का निवास है। कृष्ण प्रभास हंस अवतारा, पुष्कर जल नारायण वासा। तो ये हमारा सौभाग्य है। और दिनेश जी शर्मा, दिनेश जी पाराशर हमारे पत्रकार इस कथा को कवर करेंगे। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। कृपया इस धार्मिक कथा को आप अच्छी प्रकार से प्रकाशित करते रहें।